हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, आज हमारी एडवांस क्लास की थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है और इसके अंदर हम आपको लाइंस बता रहे हैं कि बेसिक आपको बता रहे हैं एडवांस क्लास का, क्योंकि एडवांस में बिल्कुल एडवांस लेवल पे ही मैं अभी आपको स्टार्ट नहीं करूँगा, नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल मान लो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी कि आज थर्ड स्टेप है एडवांस हेयर स्टाइल का और बेसिक मैं बता रहा हूँ किस तरीके से लाइंस बनाना है। और जब हम आगे स्टाइलिंग करेंगे तो उसके अंदर जब एडवांस हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो उसके अंदर लाइंस आपको बताएंगे। तो आज हम आपको सिंपल वाली लाइंस बता रहे हैं, बट जब स्टाइलिंग करेंगे तो उसके अंदर लाइंस निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। इस वजह से आज एक ट्यूटोरियल आपको बता रहे हैं लाइंस के ऊपर। और दोस्तों, जो आज ये पहली वीडियो देख रहा है एडवांस क्लास का, तो हमने बेसिक क्लास का भी पूरा कंप्लीट कोर्स कराया है, तो उसको भी हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। 20 डेज़ की हमने जो बेसिक क्लास लिया था, तो 20 डेज़ की क्लास करने के बाद जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्लास को अटेंड किया और उसकी जो थ्योरी है अच्छे से याद करने के बाद एक टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया। सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारे एडवांस क्लास में भी होने वाला है। तो अगर एडवांस क्लास आप पूरा अटेंड करते 20 डेज़ का तो आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी आज थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने एक आपको हॉरिजॉन्टल वाली स्प्रेडिंग बताया था, डायगोनल में स्प्रेडिंग बताया था, बट आज आपको सिंपल लाइंस बता रहे हैं। उसके बाद हम स्टाइलिंग भी सिखाएंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा हेयर स्टाइल चाहते हैं जिसका ट्यूटोरियल हम बनाएं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ट्यूटोरियल बनाएंगे हेयर स्टाइल के ऊपर। और काफ़ी लोग मेरे को फ़ोटोज़ भेजेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उसका ट्यूटोरियल लेके आएंगे। अब ये नहीं है कि एक ही बारी में सबका ट्यूटोरियल बन जाएगा, बट ये है कि सबका ट्यूटोरियल आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है काफ़ी दिनों के बाद आ रही है और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही है, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों, मेरे एक पेट है, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इसकी वजह से उस हेयर स्टाइल की वीडियोस नहीं आ पा रही थी। मेरे को उसको लेके जाना पड़ता था, मैं ही उसको देखता था, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट अभी थोड़ा सा वो ठीक हो गया है, तो अब हमारी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, हमारा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो से कुछ सीख पाएँ। और ब्यूटिशियन ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। हमारी क्लासेस होती है दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में ऑफलाइन क्लास होती है। तो अगर आप ये ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल सिखाते हैं। तो जो भी ऑफलाइन क्लास के लिए इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों, हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली वर्क करके देखते हैं कि लाइंस किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों, हम आपको छोटी छोटी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि लाइंस किस तरीके से ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। और भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाया हुआ है लाइंस के ऊपर, तो इसी चैनल के ऊपर अपलोड है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में लाइंस के ऊपर वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा। तो देख लेते हैं प्रैक्टिकली वर्क करके कि लाइंस कैसे। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिम्पिंग किया है। क्रिम्पिंग करने के बाद हमने अच्छे से कोम कर दिया है ताकि जो क्रिम्पिंग है वो ज़्यादा विजिबल ना हो, ज़्यादा दिखाई ना दे, इस वजह से हमने अच्छे से कोम कर दिया है। अब जो क्रिम्पिंग की विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखो, आज हम आपको लाइंस बता रहे हैं कि लाइंस कैसे बनाना है। तो लाइंस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे जो हेयर होते हैं बिल्कुल फ्री होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने सेक्शन ले लिया है और जिस पार्ट में आपको लाइंस बनाना है वहाँ आपका जो हेयर है बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब ये है आप अच्छे से कोम कर दें और उसके अंदर टेंगल्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टेंगल्स का मतलब ये है कि एक दूसरे से बाल बिल्कुल भी फंसे नहीं होने चाहिए, जैसे गांठें लग जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें बालों के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने जस्ट अच्छे से यहाँ पे कोम कर दिया है। अब कोम कर दिया है हमने, अब लाइंस बनाना है।
अब हमें यहाँ पे लाइंस बनाना है, तो लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जहाँ भी हमें यहाँ पे लाइंस को क्रिएट करना है जस्ट वहाँ पे फिंगर टिप का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लाइंस बनाना है, तो लाइंस के लिए मैं फिंगर टिप का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले हमने फिंगर टिप से इस वाले पार्ट को हल्का सा हमने इसको उठाया। जस्ट उठाने के बाद इतने पार्ट में हमारी लाइंस जो है कि बन गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी लाइंस बन चुकी है। अब लाइंस को ही हम इसी लाइंस को नीचे तक फॉलो करेंगे इस तरीके से। तो जहाँ तक हम इसको फॉलो करेंगे वहाँ तक इसकी लाइंस जो है वो विजिबल हो जाएगी। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी लाइंस बन चुकी है। तो इस तरीके से लाइंस बनाएंगे। दोबारा से अब देख लेते हैं, हमने एक और सेक्शन लिया है और यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। जस्ट फिंगर टिप का इस्तेमाल करके लाइंस को इस तरीके से क्रिएट करेंगे। फिर दोबारा से हम यहीं पे करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से लाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ और जैसे मैं क्रिएट करूँगा बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे पुल करना होता है, हमें हेयर को खींचना होता है। अब खींचने के बाद हमारा इतना पार्ट जो है इतना उड़ जाता है। बस जस्ट इसको ही फॉलो करना होता है जहाँ तक हमें लाइंस चाहिए। तो जैसे कि मान लो मुझे यहाँ तक लाइंस चाहिए तो मैंने यहाँ तक इसको फॉलो कर लिया है। ठीक है, दोबारा से अब एक और लाइंस हमें चाहिए तो हम दोबारा से इसी तरीके से पिंच करेंगे और इस तरीके से लाइंस को क्रिएट करेंगे। तो मतलब फॉलो आपको करना होता है जब आप लाइंस को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये नहीं है कि लाइंस आपने यहाँ पे जैसे पुल किया है तो ये नहीं है कि पूरी लाइंस आपकी बन जाएगी। जब आप हेयर को पुल करेंगे तो लाइंस तो आपकी बनेगी बट थोड़े से पार्ट में बनेगी। जस्ट उसी को फॉलो करना होता है। थोड़ा थोड़ा करते करते आप नीचे फॉलो करेंगे तो आपकी लाइंस जो है वो ऑटोमेटिक बननी दिखाई देगी। अब आप देख रहे हैं कि हमने इतने ही पार्ट में किया है और अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, जैसे कि शाइन हेयर स्प्रे या फिर हमने हेयर वैक्स वगैरह, हमने कोई भी हेयर स्प्रे यूज़ नहीं किया है। जस्ट क्रिम्पिंग किया है और क्रिम्पिंग के ऊपरी में यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि लाइंस किस तरीके से बनाना है। अब लाइंस के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको जस्ट रूट के पास आप यहाँ पे फिंगर टिप का इस्तेमाल करेंगे और लाइंस आपकी इजीली बननी स्टार्ट हो जाएगी और उसी को ही आप नीचे तक फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो आपकी लाइंस बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप लाइंस बनाने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ को और ध्यान देना है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गैप, अब अगर आपने गैप बिल्कुल भी नहीं दिया तो लाइंस समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप देना होता है। थोड़ा थोड़ा गैप देंगे तभी आपको लाइंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से लाइंस बनने के बाद आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। अब जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ दोस्तों, सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ 5 नंबर होल्ड। तो आपको उसको यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम आपको प्रोडक्ट के साथ आपको बताते हैं किस तरीके से लाइंस बनानी है। तो अब मैं अच्छे से यहाँ पे कोम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छे से कोम कर लिया है और लाइंस के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाया हुआ है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लाइंस बनानी आ जाएगी। अब बहुत से लोगों को लाइंस बनानी आती होगी तो उनके लिए ये जो ट्यूटोरियल है उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं हो सकता। बट जिनको लाइंस बनानी नहीं आ रही है और जिसको नहीं पता है किस तरीके से लाइंस बनाना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियो है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ। तो शाइन हेयर स्प्रे सॉस्को कंपनी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ओसिस प्लस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पार्कलर 1 नंबर शाइन हेयर स्प्रे। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो जैसे कि हमने क्रिम्पिंग किया हुआ है, तो क्रिम्पिंग करने के बाद क्या होता है, बालों की शाइन चली आती है। अब शाइन को मेनटेन करने के लिए हम यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमने शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर दिया है और उसके बाद से हम अच्छे से कोम करेंगे। तो हमने यहाँ पे कोम कर दिया है। तो अब ये क्या करेगा, बालों के अंदर शाइन यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करेगा और उसके बाद से जो फ्रिजी हेयर दिखाई देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हेयर होते हैं उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करता है। और ये 1 नंबर है तो इसका मतलब ये है कि हल्का सा ये यहाँ पे होल्ड भी देता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाल, अब मैं यहाँ पे लाइंस को बनाऊंगा तो हेयर जो है वो इधर उधर होगा नहीं, उड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 नंबर है तो यहाँ पे इसको हल्का सा होल्ड भी दे रहा है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लाइंस बना दिया है। उसके बाद से दोबारा से हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे।
देखो प्रॉपर जो ट्यूटोरियल होता है हेयर स्टाइल का वो हमारा आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। आज हमारा जो टेक्निक है इसका आज लास्ट है। जैसे कि हमने लास्ट में आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको हमने बताया था स्प्रेडिंग के बारे में, तो आज हम आपको लाइंस के ऊपर ट्यूटोरियल दे रहे हैं किस तरीके से आप यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से समझा रहे हैं, इसी तरीके से आप फॉलो करके आप इजीली लाइंस बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हेयर को पुल करेंगे। अगर आप ज़्यादा पुल करेंगे तो आपको ज़्यादा डीप लाइन देखने को मिलेगी, ज़्यादा डीप लाइन देखने को मिलेगी। अभी हमने यहाँ पे एक और लिया है और इसी तरीके से सेक्शन को उठाएंगे तो ईज़िली यहाँ पे लाइंस क्रिएट हो जाएगा। अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा वैक्स के साथ कैसे लाइंस बनाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम स्प्रे यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। अब स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जो मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, वो मैं यूज़ करता हूँ सॉस्को कंपनी का टॉप हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड, ये पावर है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब जस्ट लाइंस के ऊपर स्प्रे करेंगे, ये हमने स्प्रे किया और जस्ट इसको ही हम दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। रिक्रिएट हम इसलिए करेंगे ताकि स्प्रे जो है वो अच्छे से लाइंस के अंदर चले जाए। अब देखिए दोबारा से हमने यहाँ पे स्प्रे किया और दोबारा से हमने लाइंस को रिक्रिएट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से रिक्रिएट करते जाना है ताकि जो छोटे छोटे बाल हैं वो इसके साथ ही मर्ज हो जाएं सेक्शन के साथ। इस तरीके से करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है, तो अब ये जो है अच्छे से फिक्स हो गया। अब हम इसको चाहें तो इस तरीके से इसको पकड़ के और जस्ट इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं या फिर इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे ये सेक्शन है इसको हमने अच्छे से पकड़ा और जस्ट इसको पिन कर देंगे। अगर मान लो आप स्टाइलिंग कर रहे हैं, फ्रंट पे स्टाइलिंग दे रहे हैं, ये लाइनिंग वाला अगर आप फ्रंट पे स्टाइलिंग दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको फिक्स कर देंगे। अब फिक्स करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे बॉय पिन से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइंस जो है थोड़ा सा अगर यहाँ पे दब रहा है तो जस्ट उसी लाइंस को पकड़ के हम यहाँ पे विजिबल कर देंगे इस तरीके से। तो बहुत सारे लोगों को लाइंस बनानी भी आती होगी, तो ये उनके लिए ट्यूटोरियल नहीं है, बट जिनको लाइंस बनानी नहीं आते ये उनके लिए स्पेशली हमने ये वीडियो बनाया है लाइंस के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिम्पिंग किया है और क्रिम्पिंग करने के बाद हमने शाइन हेयर स्प्रे यूज़ किया है। शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे लाइंस को क्रिएट किया है, जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा स्टेप बाय स्टेप हमने लाइंस को क्रिएट किया है। उसके बाद से हमने यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे को यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइंस को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों एक तरफ हमने यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे के साथ बताया है, अब दूसरी साइड हमने यहाँ पे जो सेक्शन छोड़ा हुआ था इसके अंदर मैं वैक्स के साथ बता रहा हूँ कि वैक्स के साथ कैसे आप यहाँ पे लाइंस को क्रिएट करेंगे। अभी हमने वैक्स ले लिया है और ये जो वैक्स है IKT के नाम से मिलता है वैक्स स्टिक, और भी कंपनी के नाम से मिलता है, बट ये वाला वैक्स जो है काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, तो ज़्यादातर यही वाला वैक्स यूज़ होता है और आपको यही वाला वैक्स यूज़ करना है ताकि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिले। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पार्ट में भी हमने अच्छे से क्रिम्पिंग किया है और क्रिम्पिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अच्छे से हमने कोम कर दिया है, जिससे कि यहाँ पे की जो लाइंस है वो देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी, ज़्यादा जो लाइंस है वो विजिबल नहीं होगा। तो आप जब भी क्रिम्पिंग करें अच्छे से कोम कर दें। उसके बाद हम यहाँ पे वैक्स यूज़ करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे वैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से वैक्स यूज़ करेंगे, अच्छे से यहाँ पे वैक्स लगा देंगे। वैक्स से क्या होगा दोस्तों, जो आपके बाल इधर उधर हो जाते हैं जब आप लाइंस निकालते हैं तो वो नहीं होगा, एक तो वो कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो इधर उधर निकलने लगते हैं तो वो भी इसके साथ स्टिक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हमने यहाँ पे अच्छे से वैक्स लगा दिया है। वैक्स लगाने के बाद दोस्तों अच्छे से हम यहाँ पे कोम भी कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे अच्छे से कोम कर रहे हैं इस तरीके से।
अच्छे से कोम कर लेना है। और दोस्तों लाइंस के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। लाइंस के ऊपर हमने काफ़ी सारे पफ के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि जब आप पफ बनाते हैं उसके ऊपर लाइंस कैसे बनाना है, और भी वीडियोस हमने बनाया हुआ है। और आने वाली वीडियोस जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर भी लाइंस बनेगी, तो वो भी आप देखेंगे इसी चैनल के ऊपर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने यहाँ पे अच्छे से कॉम कर दिया है। और जस्ट मैं आज आपको एक बेसिक बता रहा हूँ लाइंस का कि आपको किस तरीके से लाइंस को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिम्पिंग किया है, और क्रिम्पिंग करने के बाद इस साइड मैंने वैक्स लगा के आपको बताया है, और दूसरी साइड हमने यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे के साथ बताया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने यहाँ पे वैक्स लगाया था और अच्छे से यहाँ पे कॉम कर दिया है। कॉम करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉम कर दिया है। कॉम करने के बाद जहाँ हमें लाइंस चाहिए जस्ट वहीं पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉम रख दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कॉम रखा है। और कॉम करने के बाद यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे पिंच करके और लाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लाइंस बनाया। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लाइंस जो है वो बन रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे से कोम कर दिया है। कोम से क्या होता है, हमारा जो हेयर है बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है। जब हम हेयर को पुल करते हैं ऊपर की तरफ लाइंस के लिए, तो जो हेयर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लाइंस बन रहा है। इस तरीके से तो इस तरीके से आप लाइंस बना सकते हैं। बट अब मैं जो मेरा अपना टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अच्छे से कोम कर दिया है, और वैक्स के साथ हमने यहाँ पे अच्छे से कोम किया है। तो अभी हमने ये पहला लाइन बनाया है, उसके बाद दूसरा लाइन हमने यहाँ पे बना दिया है। जस्ट जब आप लाइंस को क्रिएट करते हैं तो जहाँ हमने पिंच किया है नीचे से थोड़ा सा निकलता है, जस्ट उसी को ही फॉलो करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसको फॉलो किया है जहाँ तक हमें लाइंस चाहिए। अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है और इसको सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, और इतना निकलने के बाद जस्ट इसको फॉलो करेंगे वहाँ तक जहाँ तक हमें लाइंस को चाहिए। मान लीजिए हमें इतना ही चाहिए तो यहीं तक हम फॉलो करेंगे, नीचे हम एज इट इज़ उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें नीचे तक लाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमें पूरा नीचे तक लाइंस चाहिए तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, और इसको क्या करेंगे फिर नीचे तक इसको फॉलो करते जाएंगे। जितना आप नीचे तक इसको पकड़ के लेके जाएंगे उतना आपका जो लाइंस है वो वहाँ तक विजिबल होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पे लाइंस जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो सॉस्को कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आप ये यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जब आप फेस के पास आएंगे तो बहुत ही क्लोज आपको स्प्रे रखना होता है ताकि फेस के ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने यहाँ पे स्प्रे यूज़ कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे जस्ट अगर हमें यहाँ पे इसको लाइंस को इस तरीके से रखना है तो यहाँ पे इस तरीके से आप रख के इसको पिंस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लाइन ऐसा लग रहा है कि दब रहा है तो उसको जस्ट दोबारा से रिक्रिएट कर लेंगे, पुल आउट कर लेंगे इस तरीके से, ताकि लाइंस जो है वो देखने पे विजिबल नज़र आए इस तरीके से।
और जस्ट आप इसको पिन कर देंगे। तो जस्ट आज आपको लाइंस के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज देना था, तो वो हमने आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर किया। आज का आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, और एक चीज़ और, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो से कुछ सीख पाएँ, और अपने ब्यूटिशियन ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।